नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पांचाल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उड़ान स्टडी क्लासेस में। उड़ान स्टडी क्लासेस मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैथ्स का एक नंबर सिस्टम का चैप्टर है, उसमें आता है यूनिट प्लेस। क्या आता है? यूनिट प्लेस। तो आज हम यूनिट प्लेस के बारे में समझेंगे। यूनिट प्लेस के कुछ बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। अगर बात करते हैं हम इसके यूनिट प्लेस के वेटेज की, तो यूनिट प्लेस का वेटेज है 1 मार्क्स का। मतलब हर एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने पूरा अंत तक अगर वीडियो देखा तो ये 1 नंबर आपको कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल चुटकियों में, मैं कह रहा हूँ चुटकियों में ही करोगे क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा बात ना करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, बात करते हैं इकाई के अंक की। किसकी? इकाई के अंक की। तो देखिए, अगर मैं कोई संख्या लिखता हूँ, मान लीजिए मैंने लिखा 5341। कितना लिखा? 5341। अब अगर आपको पूछा है कि भाई इसमें इकाई का अंक बताइए, तो आपको पता है इसमें इकाई का अंक कितना है। यहाँ पे जो इकाई के प्लेस पर है क्या है? 1। तो 1 क्या होगा? आपका आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 68,978। अगर इसमें बोलता है कि इकाई का अंक क्या है, तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा? 8 होगा। पर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता है। बात आ रही समझ में आपको? और अगर देखिए, आपको समझना है, अगर किसी संख्या में इकाई के स्थान पर अगर कोई संख्या है तो वो हमारा क्या होता है? इकाई का अंक होता है। क्या होता है? इकाई का अंक होता है। अब याद रखिए आगे, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3 फैक्टोरियल। क्या लिखा यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का मतलब होता क्या है? तो फ्रेंड्स, इस फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि यह 3 स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 1 से स्टार्ट हुआ है, और ये संख्या किस में है? गुणा में। तो देखिए 3 × 2 × कितना यहाँ पर? 1। 3 × 2 × 1, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करता हूँ मैं 4 फैक्टोरियल की, तो आप बताइए 4 फैक्टोरियल क्या होगा? 4 × 3 × 2 × कितना यहाँ पे? 1। अब देखिए इनका आपस में हम इंटू करते हैं, तो देखिए 2 × 1 कितना? 2, और 2 × 3 कितना? 6। यहाँ पे कितना आया? 6। यहाँ पे देखते हैं, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, और 24 एकम कितना है यहाँ पे? 24, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम निकालते हैं 5 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक आपसे पूछे, इकाई का अंक क्या होगा? तो देखिए 5 का फैक्टोरियल क्या होगा? यहाँ पे देखते हैं, 5 × 4 × 3 × 2 × कितना यहाँ पे? 1। तो देखिए 5 चुको कितना? 20, 20 दिया कितना? 60, 60 दूनी 120, और 120 एकम कितना? 120। अगर यहां से निकालना है आपको, क्या निकालना है? इकाई का अंक। तो देखिए इसमें सिर्फ एक ही अंक है, तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या होगा? 6 होगा। अगर देखते हैं 4 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक देखते हैं, तो यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे इकाई के अंक पर क्या है? यहाँ पे 4 है, और दहाई पे कितना है? 2 है। तो इसमें आंसर कितना होगा? यहाँ पे हमारा 4 होगा। अगर बात करते हैं 5 के फैक्टोरियल में इकाई के अंक की, तो देखिए इकाई के अंक पर क्या है? इकाई के स्थान पर 0 है, तो इसमें आंसर क्या होगा? यहाँ पे हमारा 0। तो फ्रेंड्स आप ये याद रखिएगा। एक और हम निकाल के देखते हैं, मान लीजिए हमने निकाला यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल। क्या निकाला? 6 का फैक्टोरियल। तो 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? अब सीधी सी बात है, इस 120 में किसका इंटू कर देंगे हम? 6 का इंटू करेंगे। तो 120 इंटू कितना यहाँ पे? 6। तो 120 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो गया? 12 6 कितना? 72, और 0 से गई, मतलब कितना आया? 720 आया। कितना आया? 720। तो आपने ये देखा कि देखिए 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 फैक्टोरियल तक तो आंसर कितना आता है? जो भी गुणा करने पे आता है वो आंसर आता है। पर जैसे ही आपने निकाला यहाँ पे 5 का फैक्टोरियल, किसका निकाला यहाँ पे? 5 का फैक्टोरियल। तो 5 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक कितना आया? 0 आया। कितना आया? 0। उसी प्रकार जब आपने निकाला 5 के बाद 6 का निकाला, तो 6 के फैक्टोरियल में आंसर कितना आया? यहाँ पे आपका 0 आया। कितना आया? 0। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई 10 का फैक्टोरियल बताइए, या 12 का बताइए, या 100 का बताइए, या 120 का बताइए, 150 का बताइए, तो आंसर हमेशा क्या होगा? आपका 0 होगा। कितना होगा? 0। और अगर 5 के पहले पूछता है तो जो संख्या होगी, देखो 5 के पहले क्या पूछ सकता है? वो आपसे 4 ही पूछेगा। तो 4 में कितना होगा? आपका 4 फैक्टोरियल होगा। 3 का पूछता है तो 3 कितना होगा? 2। 3 का कितना होगा? 6 होगा इकाई का अंक। उसी प्रकार अगर पूछता है आपसे 2 का, तो 2 का कितना होगा? 2 ही होगा। और 1 का कितना होता है? 1 ही होता है। 1 का कितना होता है फ्रेंड्स? 1 ही होता है। अब देखिए मैंने बता चुका हूं आपको कि अगर 5 से पूछता है, आपको पता है कि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है? 0 होता है। और 5 के बाद अगर कोई सी भी संख्या दे दे कि भाई उसका फैक्टोरियल हमें निकालिए, तो आंसर हमेशा कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0। अब देखो हुआ कैसे ये, तो ये देखिए, अब हमने यहाँ पे करा क्या कि आपको 5 का पहाड़ सबको पता है। अगर मान लीजिए मैंने एक तरफ लिखी यहाँ पे विषम संख्या, एक तरफ क्या लिखी यहाँ पे? विषम संख्या। मान लीजिए विषम संख्या ये होती है 1 3 5 7 और 9। 1 3 5 7 9 लिखी, और एक तरफ लिख रहा हूं मैं यहाँ पे सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? 2 4 6 8। 2 4 6 8 हमने इतनी संख्या लिखी। अब देखिए इसमें इंटू करते हैं हम यहाँ पे 5 का। किसका इंटू करते हैं? 5 का। तो यहाँ पे इंटू करेंगे 5 एकम कितना? 5। यहाँ पे 5 दिया कितना फ्रेंड्स? 15। 5 × 5 कितना? 25।
5 इंटू 7 कितना 35, 5 इंटू 9 कितना 45, कितना आया फ्रेंड्स 45। उसी प्रकार यहाँ पे हम सम संख्या में गुणा करते हैं 5 का, तो 5 दूनी कितना यहाँ पे 10, 5 चौके कितना 20, 5 छंग कितना 30 और 5 कितना 40। अब मैं शायद नहीं बता पाऊँ, मैं बताऊंगा वैसे, पर आपको कुछ यहाँ पे समझ में तो आ गया होगा हमने क्या निकाला। तो देखिए फ्रेंड्स, जब आप 5 का गुणा विषम संख्या में करते हैं तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आता है 5 आता है। क्या आता है हमेशा 5 आता है। ये बात याद रखेगा, वैसे क्वेश्चन निकाल लोगे कि क्या बोला मैंने यहाँ पे कि अगर हम 5 का गुणा विषम संख्या में करते हैं, किस में करते हैं विषम संख्या में गुणा करते हैं, तो हमेशा इकाई के स्थान पर क्या आता है 5 आता है। और देखिए अगर हमने यहाँ पे ली सम संख्या ली, क्या ली यहाँ पे सम संख्या, तो अगर हम 5 का गुणा सम संख्या में करें, किस में करें सम में करें, तो आंसर कितना होता है हमारा इकाई के स्थान पर हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लीजिए ये तो हमने निकाल लिया फैक्टोरियल वाले, तो अगर आपको कुछ भी दे, मान लीजिए ये दिया दिया क्वेश्चन आपको कि 108 के फैक्टोरियल में इकाई का अंक क्या होगा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका 0 होगा। क्या होगा यहाँ पे इकाई का अंक 0, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए, यहाँ पे दिया क्वेश्चन ने 12 इंटू 18 मान लीजिए, इंटू मान लीजिए 13 इंटू 19 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा गुणा में संख्या आ जाए तो आपको क्या करना है, सब में से पहले तो आप एक काम कर लीजिए, इकाई का अंक लीजिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना है 2, यहाँ पर कितना है 8, इंटू यहाँ पर कितना 3, इंटू यहाँ पर कितना 9। अब इनका आपस में इंटू करिए, देखिए 8 दूनी कितना 16, 16 तिया कितना 48। अब 48 का पहाड़ा तो आपको नहीं आता, तो चलो छोड़िए। देखिए यहाँ पे 8 दूनी कितना 16, अब 16 में इकाई का अंक कितना मिला आपको 6। उसी प्रकार यहाँ पे 6 तिया कितना 18, 18 में इकाई का अंक क्या मिला आपको 8। अब 8 में किसका इंटू करेंगे 9 का, तो 8 नाम कितना यहाँ पे 72, तो 72 में इकाई का अंक क्या होगा 2। तो ये क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर होगा। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए ये हमने लिया 13 इंटू लिया यहाँ पे 15 इंटू मान लीजिए 19 इंटू लिया मान लीजिए 27। इसमें हमको निकालना है इकाई का अंक। तो मैंने आपको देखो, अब इकाई के अंक में आपने सिर्फ डायरेक्ट क्या देखा यहाँ पे 5 देखा, क्या देखा यहाँ पे 5 देखा। और यहाँ पर दूसरी संख्याओं में इकाई के स्थान पर क्या है 5 का गुणा आप किस में करेंगे विषम संख्या में गुणा करेंगे, तो हमेशा आंसर आपका क्या होगा 5 ही होगा। क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ही होगा। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम कुछ चेंज कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 12 इंटू 15 इंटू मान लीजिए 25 इंटू कुछ भी मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे है 16। अब आपको इकाई के स्थान पर क्या दिखा 5 दिखा, और यहाँ पर क्या है सम संख्या है, तो आंसर कितना होगा हमेशा आपका 0 होगा। कितना होगा 0। और अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 12 इंटू 15 कितना होता है 180। अब 180 में आपको इकाई का अंक क्या मिला 0, और आप 0 में किसी संख्या का गुणा करेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया आपको। तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप करिएगा, है ना, जल्दी जल्दी करिएगा फटाफट। तो पहला क्वेश्चन है, और साथ साथ आप नीचे अगर आपका आंसर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में एक एक क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है 938 इंटू 846 इंटू 384 इंटू 212 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, जल्दी निकालिए फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 708 इंटू 545 इंटू 608 इंटू 122। तीसरा क्वेश्चन है 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। चौथा क्वेश्चन है 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 इंटू 86 डैश 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 इंटू 89 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है 641 इंटू 673 इंटू 677 इंटू 679 इंटू 681 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 5 क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट करिए। तो फ्रेंड्स आपके आंसर आ गए होंगे। देखिए करते हैं इसको सोल्व। पहला क्या है यहाँ पे 938। अब इस संख्या को देख को हमको घबराना नहीं है, बस हमको काम करना है सिर्फ इकाई के अंक पे। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना है 8, यहाँ पर कितना 6, यहाँ पर कितना 4 और यहाँ पे कितना 2। तो देखिए माइंड वही करेंगे,
8 छंग कितना हुआ 48, तो 48 में से क्या मिला आपको यहाँ पे 8 मिला। ठीक है, अब 8 का गुणा किसमें करेंगे, इस वाले इकाई के अंक में, तो 8 चुक कितना यहाँ पे 32, अब 32 में आपको क्या मिला 2, अब 2 × 2 कितना 4, तो आंसर कितना आया फ्रेंड्स 4। आया समझ में। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना है इकाई का अंक 8, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना 2। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल गया 5 मिल गया। अब इसके पहले अगर हम देखते हैं तो ये क्या आ गया यहाँ पे सम संख्या, यहाँ पे देखेंगे सम संख्या, यहाँ भी सम संख्या, तो अगर सम संख्या है तो आपका आंसर कितना होगा 0 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स 0। देखो 5 × 8, 8 पंजे कितना 40, 40 में क्या मिला आपको 0, अब वहाँ से आपने उठाया 0, तो 0 × 8 0, फिर 0 × 2 कितना 0, तो आंसर कितना होगा हमारा यहाँ पे 0। करना क्या है आपको मैं बता चुका हूँ कि देखो आप माइंड में ही करो ना इनको। अगर यहाँ पे आपने देखा 5, यहाँ पे देखा आपने सम संख्या, तो आंसर 0, और अगर विषम संख्या है तो आंसर कितना होगा 5 होगा। कितना होगा यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक कितना यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे कितना यहाँ पे 6। देखो 8 तिया 24, 24 से क्या मिला आपको 4, 4 × 7 कितना 28, 28 से क्या मिला आपको 8, 8 × 6 कितना 48, 8 छंग 48, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा हमारा 8 होगा। कितना होगा 8। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 81 × 82 × 83 × 84 × 85, कहाँ तक गया इसने 89 तक। तो इसका आंसर वैसे आपने देख लिया, क्यों, क्योंकि देखो 5 आपको मिल गया। सबसे पहले तो ये देखा करो कि 5 अगर है कि नहीं है, तो 5 अगर आपको मिल गया तो देखो इसके पहले सम संख्या भी तो है, सम संख्या भी है और विषम संख्या भी है। तो देखो यहाँ पे आप करोगे 5 चुके कितना 20, अब 20 का भाई 20 से मिला आपको 0, अब 0 का आप किसी संख्या में गुणा करो, चाहे सम में करो चाहे विषम में करो, तो क्या आता है 0 ही आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 0। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 641, 673, 677, 679 और 681। यहाँ पे कितना 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 9 और यहाँ पे कितना 1। देखिए 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 21 से क्या मिला हमको 1, 9 एकम 9, अब यहाँ से 9 एकम कितना 9, और फिर 1 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा आंसर यहाँ पे 9। ठीक है फ्रेंड्स, 5 में से 5 कितने लोगों के सही है प्लीज कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अगर देखो अगर गुणा में क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बिल्कुल निकाल लोगे फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन प्लस में आ जाए तो मान लीजिए क्वेश्चन ये है, छठा क्वेश्चन 23 + 34 + 46 + 78, इसमें आपको निकालना है इकाई का अंक। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है सातवां क्वेश्चन 40 + 41 + 45 + 53 + 46, प्लीज सॉरी 86, इसमें इकाई का अंक निकालिए, जल्दी निकालिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमको ऐड करना है। क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। देखिए कितना दिया यहाँ पे 23, 34, 46 और कितना यहाँ पे 78। तो यहाँ पे ऐड भी करना है तो आप इकाई का अंक ले सकते हैं। तो देखिए इकाई का अंक यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना 6 और यहाँ पर कितना है 8। 4 3 कितने 7, 7 और 6 कितने 13 और 13 और 8 कितना यहाँ पे 21। तो 21 से हमें क्या मिला 1। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 1 होगा। अगर ऐड करके देखना है तो भी कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 23, 34, 46 और कितना 78। सिर्फ आपको काम है सिर्फ इकाई के अंक से, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो 6 और 4 कितना 10, 10 और 8 कितना 18 और 3 कितना 21। 21 का एक हासिल कितना 2। हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ सिर्फ हमें काम किससे है इकाई के अंक से। किससे है इकाई के अंक से। बात यहाँ पे करते हैं 0 और 1 कितना 1, 1 और 5 6, 6 और 3 कितना 9 और 9 और 5 15। तो 15 से क्या मिला हमारा 5। तो आंसर क्या होगा 5। इसी टाइप से आप अपने मन से बना लीजिएगा, कोई सी भी संख्या ले लीजिएगा और सिर्फ आपको काउंट मतलब ऐड क्या करना है इसके अंदर, ऐड करने वाले में सिर्फ संख्या को ऐड करना है, इकाई के संख्या को ऐड करना है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन ये है कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए। क्वेश्चन ये है कि सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। सभी विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो फ्रेंड आपका आंसर आ चुका होगा। सिर्फ इस चैप्टर को हमें ऐसे ही करना है। अब देखो
विषम संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो किससे 2 से विभाजित ना हो, क्या हो? जो 2 से विभाजित ना हो, विषम संख्या कहलाती है। तो मान पहली संख्या कौन सी होती है विषम? 1, दूसरी 3, फिर कौन सी 5, फिर 7, फिर 9। अब बोला है सभी विषम संख्या, तो हमें क्या मालूम कितनी संख्या है? तो सभी से हमको काम नहीं है, बस हम एक बार सीख चुके हैं कि भाई हमें क्या मिल गया यहाँ पे? 5 मिल गया। क्या मिला? 5। और 5 के बाद सभी संख्या कैसी है? विषम संख्या है। तो आंसर यहाँ पे कितना होगा फ्रेंड्स आपका? 5 होगा। कितना होगा? 5। आया समझ में? तो नेक्स्ट आप निकालिएगा, अगर यहाँ पे दे दिया उसने सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, अब आपका आंसर आ गया होगा, शायद मैं पूरा क्वेश्चन नहीं बोलूँ उससे पहले आपका आंसर आ गया होगा। तो सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? जल्दी निकालिए फ्रेंड्स। आंसर आ गया होगा आपका, ठीक है। आप बिल्कुल इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा, मैं देखूंगा आपके सबके कमेंट्स आप कर रहे कि नहीं रहे। देखिए, तो सभी सम संख्याओं का आपस में गुणा, तो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो। तो 2, फिर क्या होगा? 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, आपको चाहिए क्या? 10 भी आया है, तो 10 में आपको क्या देखा है यहाँ पे? 0। और आप 0 का किसी संख्या में गुणा करें, या चाहे सम में करें चाहे विषम में करें, आंसर कितना होगा आपका? 0 होगा। ठीक है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसी का क्वेश्चन है, आप करिएगा। क्वेश्चन ये है कि सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? जल्दी से फटाफट। सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? जल्दी। तो फ्रेंड आपका आंसर आ गया होगा। देखिए, अभाज्य संख्या होती क्या है? प्राइम नंबर से होते क्या है? तो वह संख्या जो एक से तथा स्वयं से विभाजित हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती। मतलब किससे? एक तो एक से, और किससे? स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एक की, किसकी बात करते हैं? एक की। तो एक किससे डिवाइड है? एक से भी और स्वयं से भी। तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक स्पेशल नंबर है। एक क्या है? एक स्पेशल नंबर है। तो अगर हम बात करें 2 की, तो देखिए 2 को अगर हम देखते हैं तो 2 किससे है? एक से भी डिविजिबल है और किससे? स्वयं से भी है। उसके बाद हम बात करते हैं 3 की, तो अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 एक से भी डिविजिबल है और किससे? यहाँ पे स्वयं से भी है। अगर बात करते हैं हम यहाँ पे 4 की, तो देखो अगर 4 की हम बात करते हैं तो 4 किससे? एक से डिविजिबल है, स्वयं से भी डिविजिबल है और ये 2 से भी डिविजिबल है। तो हम सिर्फ डेफिनेशन क्या है यहाँ पे अभाज्य संख्याओं की? कि वह संख्या जो सिर्फ किससे? एक से तथा स्वयं से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 4 यहाँ पे क्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद क्या होगी यहाँ पे? 5, फिर होगी 7, फिर क्या होगी यहाँ पे फ्रेंड्स? 11 होगी। क्या होगी? 11। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो फ्रेंड्स आंसर क्या होगा आपका? 2 होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी यहाँ पे आपकी? 2 होगी। पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, सहअभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है यहाँ पे, सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा? अब देखो, आपको मिल क्या गया यहाँ पे? 5 मिल चुका है। क्या मिल गया फ्रेंड्स आपको? 5। और अब 5 मिल चुका है तो आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। अब 5 के साथ आपको क्या मिल गई? एक सम संख्या। तो अगर एक सम संख्या मिल गई तो आंसर कितना होगा यहाँ पे? 0 होगा। कितना होगा? 0। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए, 5 × 3 कितना? 15, और 15 दूनी कितना यहाँ पे? 30। तो 30 से आपको क्या मिला? 0। अब इंटू करे जाए, कोई मतलब है नहीं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आया समझ में इतना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 1 से 999 तक, 1 से 999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए, तक की सभी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा? आंसर आपका आ गया होगा। अब देखो, यहां पे इसने बोला था सभी, तो आपको क्या मालूम कितनी सभी लेना है? नहीं ले सकते ना। आपने सिर्फ कहां तक लिखा था? इसको 11 तक। तो उसने बोला 1 से लेकर कहां तक लिखना है? 999 तक। तो देखो, अगर 1 से बोला है तो एक तो अभाज्य संख्या होती नहीं, होती क्या है? 2। उसके बाद कौन सी होगी? 3। फिर कौन सी? 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, आगे बढ़ते आएंगे 23 होगी, फिर कितने होगी? 29 होगी, फिर 31 होगी, ऐसे आगे बढ़ते आएंगे। ठीक है। तो देखो, आपको सिर्फ क्या देखा आपने? एक सम संख्या देखी और 5 देखा, तो 5 दूनी कितना? 10। तो आंसर कितना होगा आपका? 0 होगा फ्रेंड्स। कितना होगा? 0।
और अगर बात ये करता है यहाँ पे ये है 1 से लेकर कहाँ तक बोला उसने, 999 तक बोला। अगर बोलता है कि 3 से लेकर 999 तक निकालिए, 3 से लेकर 999 तक की अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ पे किसको छोड़ चुके हैं, 2 को। और याद रखिएगा अभाज्य संख्या की अगर बात करूँ तो अभाज्य संख्याओं में सिर्फ 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो सिर्फ 2 ही एक सम संख्या है जो सिर्फ एक बार आती है, इसके सिवा कोई सी भी सम संख्या नहीं आएगी अभाज्य संख्याओं में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो बात करते हैं 3 से, तो 3 फिर क्या होगी 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। अब आपको मिल गया यहाँ पे 5, और 5 के बाद सभी संख्या कैसी है, विषम संख्या है। तो अब आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। कितना होगा फ्रेंड्स, 5 होगा। 5 7 35, 11 पंजे 55, 13 पंजे 65, 17 पंजे 85। तो इकाई के स्थान पर क्या मिलेगा यहाँ से आपको, 5। आ रहा है इतना समझ में आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्वेश्चन ये है फ्रेंड्स, 2 से बड़ी, देखो क्वेश्चन ये एग्जाम में आए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ये। अब ये बोला है कि 2 से बड़ी तथा 600 से छोटी, 2 से बड़ी तथा 600 से छोटी अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा। आपका आंसर आ गया होगा। देखो 2 से बड़ी बोला है तो 2 से बड़ी क्या होती है यहाँ पे 3, फिर 5, फिर 7। अब आपको नहीं पता कि 600 तक क्या होती है, तो पता करने की जरूरत भी नहीं है, पता करने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं अभाज्य संख्याओं की कंडीशन आपको बता चुका हूँ। 2 एक ऐसी सम संख्या है, सिर्फ एक ही सम संख्या आती है, कौन सी, वो भी 2 आती है। उसके बाद सारी कैसी होती है, विषम संख्या होती है। सारी कैसी होती है, विषम संख्या होती है। तो अगर विषम संख्या होती है तो 5 गुणा आप विषम संख्या में करते हैं तो आंसर कितना होता है फ्रेंड्स, आपका 5 होता है। कितना होता है, 5। इतना आया समझ में आपको। ठीक है, तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं डिजिट्स की, अंक की अगर बात करता हूं तो अंक क्या क्या होते हैं हमारे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या होते हैं फ्रेंड्स 9। ये क्या होते हैं हमारे डिजिट्स अंक होते हैं। कितने होते हैं, ये पूरे 10 होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इकाई के स्थान पर क्या इनमें से ही आना है, इनके सिवा तो कुछ भी नहीं आना है। या तो 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 यही आएगा ना। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे गॉड गिफ्टेड नंबर। क्या लिख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हम, गॉड गिफ्टेड नंबर। अब गॉड गिफ्टेड नंबर क्या है तो बता रहा हूँ आपको, गॉड गिफ्टेड नंबर्स। तो फ्रेंड्स गॉड गिफ्टेड नंबर है 4। कितने हैं फ्रेंड्स, 4। कौन कौन से हैं, तो ये है 0 1 5 और 6। कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, 0 1 5 6 याद रखेगा। अब देखो क्या है इनकी विशेषता है क्या गॉड गिफ्टेड नंबर की, तो ये भगवान ने हमें गिफ्ट दिया, हमने नाम दिया है गॉड गिफ्टेड नंबर। तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ 0 की, तो अगर मैं 0 का या तो सम संख्या में गुणा करूँ या विषम संख्या में गुणा करूँ या किसी भी संख्या में अगर मैं गुणा करता हूँ 0 का, तो आंसर कितना होगा, हमेशा 0 ही मिलता है। कितना मिलता है यहाँ पे, 0 ही मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ 1 की, किसकी बात करता हूँ फ्रेंड्स, 1 की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने 1 की पावर यहाँ पे लगा दी 2, कितनी लगाई फ्रेंड्स, 1 की पावर 2। देखिए अब 1 की पावर अगर 2 है तो अगर किसी संख्या के ऊपर पावर लगी है मतलब वो संख्या कितनी बार है, उतनी बार होती है। और किस कंडीशन में होती है, गुणा में होती है। तो देखो यहाँ पे 1 की पावर 2 मतलब कितनी बार है, ये 2 बार है। तो गुणा में कितनी बार क्या, 1 इंटू कितना 1, मतलब 1 कितनी बार है, 2। और आप जब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आंसर कितना निकल जाएगा आपका, 1 ही निकल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आपने ये देखा यहाँ पे मान लीजिए 1 की पावर आपने कर दी यहाँ पे मान लीजिए 6 कर दी, कितनी यहाँ पे 6। अब 1 कितनी बार है, 6 बार है। कितनी बार है फ्रेंड्स, 6 बार है। और किस कंडीशन में है ये, गुणा में। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 1 मतलब कितना आया यहाँ पे 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 1 के ऊपर 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर कितनी भी हो, 10,000 हो, 5,000 हो, 500 हो, कितनी भी हो, आपका हमेशा इकाई के अंक क्या आएगा, 1 ही प्राप्त होगा। कितना होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अगर नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं किसकी, 5 की, तो मान लीजिए यहाँ पे 5 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे 5 कितनी बार है, 1 बार। उसी प्रकार हमने यहाँ पे देखा 5 की पावर कितनी, 2। तो 5 की पावर 2 मतलब कितना, 5 कितनी बार है, यहाँ पे 2 बार है। तो अगर 5 2 बार है तो 5 इंटू 5 कितना होता है, 25। और 25 से आपको क्या मिला, इकाई का स्थान पर 5 मिला। ठीक है, बात करते हैं 5 की पावर 3 की। तो 5 की पावर 3 मतलब 5 कितनी बार है फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 बार है। 5 इंटू 5 कितना, 25। और 25 पंजे कितना होता है फ्रेंड्स, 125। तो 125 से भी इकाई के स्थान पर क्या मिला आपको, 5 मिला। उसी प्रकार हम बात करते हैं 5 की पावर किसकी, यहाँ पे 4 की।
5 की पावर 4 की। तो अगर 5 की पावर 4 की बात करें तो देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कितना है यहाँ पे 5, 5 25, 25 पंजे 125 और 125 पंजे कितना है यहाँ पे 625। तो भी आपको इकाई के स्थान पर क्या मिला 5। ठीक है, तो देखिए आपने यहाँ से देखा क्या 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, सम हो चाहे विषम हो और चाहे कितनी भी हो, इकाई के स्थान पर हमेशा आपको कितना मिलना है 5 ही मिलना है। कितना मिलना है फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ही मिलना है। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे 6 की, तो मान लीजिए अगर किसी संख्या मतलब 6 के ऊपर मान लीजिए पावर 1 है, तो 6 की पावर 1 मतलब यहाँ पे कितना 6 एक बार है। उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिखा 6 की पावर कितनी 2, तो 6 की पावर 2 मतलब क्या 6 इंटू 6। अब 6 इंटू 6 कितना होता है 36। इकाई के स्थान पर क्या मिला यहाँ पे हमको 6 मिला। उसी प्रकार हमने देखा 6 की पावर 3, तो 6 की पावर 3 का मतलब कितना 6 3 बार है, 6 इंटू 6 कितना 36 और 36 इंटू 6 कितना यहाँ पे फ्रेंड्स 216। ठीक है, आगे बात करते हैं 6 की पावर अगर 4 करके देखते हैं तो देखिए 6 इंटू 6 इंटू कितना 6 इंटू कितना यहाँ पे 6, तो देखिए 6 कितना 36, 36 इंटू 6 कितना 216 और 216 में आप 6 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1296। तो आपको इकाई के स्थान पर हमेशा आपको क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है। तो यही आपके गॉड गिफ्टेड होते हैं कि अगर इन संख्याओं की पावर कितनी भी हो, इन संख्याओं की पावर कितनी भी हो, हमेशा यही संख्या इकाई के स्थान पर आती है। क्या आती है, हमेशा यही संख्या इकाई के स्थान पर आती है। तो मान लीजिए अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि उसने दिया क्वेश्चन आपको 121 और 121 की पावर दे दी उसने मान लीजिए 123। अब उसने बोला इसमें इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स घबराना नहीं, मैंने आपको पूरा बता चुका हूँ कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा इकाई अंक कितना 1, अब पावर कितनी भी हो आंसर कितना होगा यहाँ पे आपका 1 ही होगा। कितना होगा फ्रेंड्स यहाँ पे 1 ही। मान लीजिए यहाँ पे दिया उसने 640, कितना दिया है 640 और इसकी पावर दी है मान लीजिए उसने 119। इकाई के स्थान पर कितना 0 है, तो 0 अगर है तो आंसर भी कितना होगा यहाँ पे आपका 0 होगा, क्योंकि ये नंबर्स कैसे हैं आपके गॉड गिफ्टेड नंबर है। अगर बात करते हैं यहाँ पे देख ली, मान लिया हमने माना 125 की पावर दे दी उसने आपको यहाँ पे 100 कितना 27, इकाई के स्थान पर 5 और 5 की पावर कितनी भी हो इकाई के स्थान पर कितना आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 5 ही आएगा। और मान लीजिए यहाँ पे दे दिया उसने आपको मान लीजिए 256 की पावर मान लीजिए ओनली दी उसने आपको कितना यहाँ पे 35, इकाई के स्थान पर 6, इकाई के स्थान पर 6, चाहे सम हो चाहे विषम हो चाहे कितनी भी पावर दी हो इकाई के स्थान पर कितना आएगा फ्रेंड्स आपका 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है 3765 की पावर दी है 437। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6736 पावर दी है इसने 32,567। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32,541 पावर दी है 325। नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 और 110 की पावर दी है इसने 111। और एक क्वेश्चन और लास्ट ये है 231 की पावर दी है 464 इंटू 1066 पावर दी है 2025 इंटू 125 और पावर दी है इसने आपको 239। फ्रेंड्स इसका निकालिए फटाफट। तो फ्रेंड्स आपके आंसर आ चुके होंगे, क्योंकि आपको क्या है कॉन्सेप्ट पूरा पता चल चुका है। देखिए इकाई कुछ भी संख्या दी हो देख के घबराना नहीं, आपको क्या दिया है पे इसने 5 और 5 की पावर मैंने बोला है कुछ भी दी हो आंसर कितना होगा यहाँ पे आपका 5 होगा। यहाँ पर कितना है इकाई अंक 6 की पावर कितनी भी दी हो आंसर कितना होगा यहाँ पे आपको 6 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना दिया इकाई अंक 1 और 1 की पावर कितनी दी हो क्या होगा आंसर यहाँ पे 1 ही होगा। उसी प्रकार इकाई अंक यहाँ पे 0 की कितनी भी पावर दी हो आंसर कितना होगा फ्रेंड्स आपका 0 ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे क्या देख मिला आपको 1 देखा तो यहाँ से आपने 1 उठाया इंटू, क्योंकि ये क्या है नंबर सिर्फ गॉड गिफ्टेड नंबर ही देखना है आपको। नंबर कौन कौन से है ये 0, 1, 5 और 6, ये 4 नंबर देख के ही करना है, इसके सिवा नहीं करना है। ठीक है 0, 1, 5, 6 तो यहाँ से आपने उठाया 1। अब 1 की पावर कुछ भी दियो कितना उठाएंगे यहाँ से आप 1 ही लेंगे इकाई के स्थान पर। यहाँ पर कितना है 6, अब 6 की पावर कुछ भी दियो कितना आएगा इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना है 5 है, तो अगर यहाँ पर 5 है इकाई के स्थान पर तो भाई इस पावर को भी आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। अब 6 एकम कितना 6 और 6 पंजे कितना फ्रेंड्स 30 और 30 में आपको क्या मिला 0, तो इसका आंसर कितना होगा 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स,
इतना समझ में आया आपको? तो देखिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट टाइम किसकी बात करेंगे? तो देखो अभी हमने सिर्फ बात करी है 0, 1, 5 और 6 की। किसकी? 0, 1, 5 और 6 की। अभी हमारे नंबर से बच रहे हैं कौन कौन से फ्रेंड्स? अगर इनके इकाई के स्थान पर कौन से नंबर आ जाए, मान लीजिए आ जाए यहाँ पे आपका 2 आ जाए, फिर कौन सा आ जाए 3 या 4, फिर 7, 8 या 9, इतने नंबर्स हमारे बच रहे हैं। तो अगर ये नंबर्स आ जाए और इनकी पावर अगर कितनी भी हो तो उसे सोल्व कैसे करेंगे? तो इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आपको सेशन मेरा समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे सेशन को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि बहुत आपके दोस्तों को भी इस चैनल के माध्यम से फ़ायदा आपको मिल सके। ठीक है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको भी इसके लिए मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है ना? अगर हम भी आपसे बस यही चाह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको क्या करें, सब्सक्राइब करवाइए तथा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।